किसान भाइयों नमस्कार। आज हम लोग एक नए बिंदु पे बात करेंगे जो बहुत सारे किसानों के काम का है कि खाद की बोरी के ऊपर जो नंबर लिखे हुए रहते हैं, जैसे हम उदाहरण लेंगे 12 32 16 का। तो इस 12 32 16 का मतलब क्या होता है? रासायनिक खाद हर किसान लगभग यूज करता ही है खेती में, तो या नहीं भी करते हैं तो जानकारी के लिए 12 32 16 या डीएपी जैसे बात करें तो उस पर 18 46 लिखा हुआ होता है। तो ये जो नंबर लिखे रहते हैं इनका मतलब क्या होता है? तो अपन 12 32 16 की जब बात कर रहे हैं तो इसमें ये तीन जो नंबर हैं ये इंडिकेट करते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को। ठीक है। पर ये नाइट्रोजन तो सही है कि ये एब्सोल्यूट फॉर्म में ही इंडिकेट हो रहा है कि इतना परसेंट इसमें नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन का परसेंटेज है। लेकिन जब फास्फोरस की बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा फास्फोरस नहीं है बल्कि P2O5 है, फास्फोरस पेंटॉक्साइड। और जब के की बात करेंगे तो पूरा का पूरा के नहीं है, ये K2O है। जो ये जो 16% है ये K2O है, ना कि के है। और P2O5 है 32%, ना कि फास्फोरस। तो अगर आप इसको देखेंगे, ये 32% फास्फोरस नहीं है बल्कि 32% से कम है। अगर इसकी बात करेंगे तो 0.436 से इसको गुणा करेंगे अगर आप, मतलब लगभग आधे से भी कम हो गया, इसकी वैल्यू आएगी। और जब इसकी बात करेंगे तो 0.83 जो वैल्यू लिखी हुई है उसका 0.83 जो है वो उतना ही पोटाश है। तो अगर अपन इसको निकालते हैं गुणा करके तो नाइट्रोजन के नीचे नाइट्रोजन 12, क्योंकि इसमें कुछ भी गुणा नहीं करना है, एब्सोल्यूट है, मतलब एक से ही गुणा कर रहे हैं इसको। जब फास्फोरस की बात करेंगे तो उसको 0.436 से गुणा करेंगे और ये लगभग 13.9 समथिंग आएगा। मैंने 13.95 करके रखा हुआ है पहले। और जब अपन के 16 से 0.83 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये लगभग 13 दशमलव समथिंग 13.28 आ रहा है ना। तो ये अब है नाइट्रोजन की वैल्यू, अब है फास्फोरस की वैल्यू और अब है पोटैश की वैल्यू। तो आप देखेंगे अगर इसको तो मोटा मोटा बैलेंस में है। ये 12% है, ये 13 से 14% है और ये 13% है। तो आप जो 12 32 16 इस्तेमाल करते हैं, आप देखिए एक तरीके से बैलेंस फर्टिलाइजर है, ना कि हम 19 19 19 जो यूज करते हैं वो बैलेंस फर्टिलाइजर है। जब अपन 19 19 या 20 20 20 से बात करेंगे तो इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो नाइट्रोजन 19% और 19 में आपको फिर 0.43 का गुणा करना पड़ेगा। और जब आप K2O में कन्वर्ट करेंगे तो 0.83 का गुणा करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू लगभग आधी हो जाएगी। कैलकुलेटर से करके देख लेते हैं। 19.436 गुणे 19, तो ये हो जाएगा लगभग 8.2%। और 28 मतलब 3 मान लें। और 0.83 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0.83 मल्टीप्लाइड बाई 19 तो हो जाएगा 15.7%। तो आप देखेंगे कि ये जो आप 19 19 इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें नाइट्रोजन हाई है, इसीलिए आपको इसको तेजी से रिजल्ट जो मिलता है कि नाइट्रोजन की मात्रा हाई है। फास्फोरस उसकी तुलना में आधे से भी कम है और पोटाश हाई है। तो जब आप 19 19 19 का अच्छा रिजल्ट देखते हैं वो इसके बैलेंसिंग के कारण नहीं बल्कि इम्बैलेंसिंग के कारण है कि नाइट्रोजन इसमें हाई है। लेकिन जब आप 12 32 16 की बात करते हैं तो ये बैलेंस फर्टिलाइजर है। और एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें इसमें तो आपके पास यूरिया का है 18 46, सॉरी 46% नाइट्रोजन होता है उसमें। यूरिया अगर देखते हैं तो 46 0 0 होगा, 46% नाइट्रोजन सीधे है। लेकिन जब अपन डीएपी की बात करेंगे, डीएपी की बात करेंगे तो 18 46 0 है, 18 46 0। अब इसमें 18% नाइट्रोजन है पर 46% फास्फोरस नहीं है, बल्कि 46 गुणे 0.4636 है। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो 46 गुणे 0.436 तो हो जाएगा 20%। 20% नाइट्रोजन है। तो ये भी एक तरीके से बैलेंस है कि 18% नाइट्रोजन और 20% फास्फोरस। ये हो गया 18% नाइट्रोजन और 20% फास्फोरस इसमें है और पोटेशियम नहीं है। तो ये मोटा मोटा आप समझ गए होंगे कि आपको जब भी कन्वर्ट करना है फास्फोरस की वैल्यू P2O5 के रूप में होगी। इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो 0.436 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जो पोटाश की वैल्यू है वो K2O के फॉर्म में होगी, इसको आपको कन्वर्ट करना है तो 0.83 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वैल्यू को, तो आएगी। और ये हमेशा जो उस पर लिखी हुई वैल्यू से कम आएगा क्योंकि ये 0.4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना कि 1 से।
और ये 0.8 से मतलब 20%, मोटा मोटा 18 से 20% इसमें कमी आएगी, और इसमें लगभग 57% की कमी आएगी। तो इस तरीके से आप बाकी फर्टिलाइजर्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए वेक्टर से जुड़े रहें। बहुत धन्यवाद।